हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई 2025 को होने जा रहा है कर्क राशि पर, और 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अब कर्क राशि पर ही गोचर करेंगे। और कर्क राशि में इनका लगभग ये 1 महीने का गोचर काल राजयोग देगा या दुर्योग देगा, जिसे भी हम डिटेल में समझेंगे। क्या हमें अच्छा बुरा फल मिलेगा, क्या हमें उपाय करने हैं, क्या ग्रहस्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं गृहस्थिति को। 16 जुलाई का इनका गोचर काल तो होगा, परंतु बुध पहले से ही कर्क पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग जो कि बनता ही रहता है, परंतु इस बार जो बन रहा है ये 1 महीने के लिए, लंबे समय के लिए, जब तक सूर्य रहेंगे, जिसकी वजह से प्रभाव मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ये गोचर काल जो कि अंशात्मक युति 1 अगस्त को होगी, रहेंगे एक राशि पर, अंशात्मक युति नहीं होने वाली, 1 अगस्त को होगी। सूर्य 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, जो कि क्रमशः गुरु, शनि और स्वयं बुध का नक्षत्र है। 16 जुलाई को शाम को 5:30 पर सूर्य कर्क में आएंगे, और साथ में 5:30 बजे से पुनर्वसु के चतुर्थ चरण जो कि कर्क में है उसमें गोचर करेंगे। तो 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई को सुबह 5:22 तक पुनर्वसु में रहेंगे। उसके बाद शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करना शुरू करेंगे। 2 अगस्त की रात्रि 28:02, यानी कि 2 अगस्त की रात्रि होगी, और 3 अगस्त की सुबह 4 बजे, 3 अगस्त की सुबह 4 बजे, 4:02 तक ये पुष्य में होंगे। उसके बाद फिर शनि के नक्षत्र पुष्य को छोड़ के अश्लेखा में चले जाएंगे, जो कि 16 अगस्त तक गोचर करेंगे। तो ये 3 फेस होंगे इसमें, और जब शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय विशेष सावधानी हमें रखनी चाहिए। क्या सावधानी होगी वो भी जानेंगे। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि बुध का जो गोचर काल है इसमें भी परिवर्तन है। ये 18 अगस्त को अस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य से 13 या इसके कम अंश में जब आते हैं बुध, अस्त हो जाते हैं। और साथ में वक्री भी हो जाएंगे, जो कि वक्री होकर मिथुन में नहीं जाने वाले, कर्क में ही गोचर करेंगे। जैसे अब शनि की स्थिति है इस समय, मीन वक्री हैं परंतु मीन पर ही हैं, कुंभ पर नहीं गए। इसी तरह बुध का भी है कि ये कर्क पे ही गोचर करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कैसा प्रभाव हमें मिलेगा। देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं और आपके षष्ठम भाव में जाएंगे, और बुध जो कि आपके अष्टमेश हैं और आपके पंचमेश भी हैं, तो ये षष्ठम भाव में जाएंगे दोनों ग्रह। ये त्रिक भाव है, यहाँ पर बुधादित्य योग का बनना उतना श्रेष्ठ नहीं है, और ख़ासकर ये आपके सप्तमेश यहाँ पर आए हैं, परंतु ये योग अच्छा है। क्या प्रभाव मिलेगा? बुध भी जो कि कारक ग्रह हैं आपके लिए, शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे, जो कि शनि स्वयं ही आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, परंतु सूर्य के लिए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी होगा आपको अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में सतर्क रहने की। आपने अभी या हमेशा ही सुनने को मिलता है, पर खासकर 2025 में चीज़ें बहुत देखने को मिली कि लोग अब नीले ड्रम से डरने लगे। तो भैया थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके सप्तमेश होके आए हैं शत्रु भाव में। तो आपके जो गुप्त शत्रु थे ना, अब वो जागृत हो जाएंगे। यानी कि गुप्त शत्रु अब अपनी जाल बिछाएंगे कि आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, जिसमें से हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर भी शामिल हों। इसका मतलब ये नहीं कि सबको नीले ड्रम में ही जाना है। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई बार
वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि अलगाव की स्थिति भी मैरिज लाइफ में आ जाती है। तो इसलिए ज़रा सतर्क रहिएगा। जो कि बुध भी होंगे साथ में, जो कि पंचमेश हैं, अष्टमेश भी हैं परंतु पंचमेश भी हैं, तो संभालेंगे। परंतु ये ध्यान रखिए कि सूर्य का गोचर काल खासकर जब शनि के नक्षत्र में हो रहा होगा उस समय विशेष सतर्क रहिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कि व्यापार में आप का जो साहस है, आपका जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होगा और आप गिरेंगे परंतु उससे सीखेंगे और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिलेगी। परंतु यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कई बार ऊपर नीचे होंगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए आप आरोप प्रत्यारोप की स्थितियाँ देखेंगे। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो गुपचुप तरीके से और अपना काम बना रहा हो, तो इसमें पर्दाफाश भी हो सकता है, ये भी है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कोर्ट कचहरी के यदि मामलों में आप हैं पहले से, तो ज़रा सतर्क हो जाइए। झूठी गवाही नहीं देना है और झूठे केस में नहीं पड़ना है। यदि आपका पक्ष झूठा है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाँ, परंतु आपका यदि पक्ष सही है तो फिर आपके लिए विजय का समय होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस ग्रह स्थिति में देखने को मिलेगी कि आप यदि पहले से कहीं इन्वेस्टेड हैं, यानी इन्वेस्ट आपने किया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इस समय इस चीज़ का लाभ मिलेगा। यानी कि आपने कहीं समझिए कि इन्वेस्ट किया था पहले, तो उसमें अब ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है। यहाँ पर स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा, खासकर बालों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और विशेषकर कमर से संबंधित तकलीफ़ें यदि किसी को हैं तो उन्हें बहुत ध्यान रखना है। या इस समय बरसात का भी समय है, तो जब आप यात्रा कर रहे हों, कहीं जा रहे हों, आ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो ये ध्यान रखिए कि कहीं गिरे नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कि गिरेंगे तो लगेगा, नॉर्मली सी बात है, परंतु ऐसी स्थिति में कई बार ज़्यादा फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। रही बात कि बेनिफिट क्या मिलेगा, अब राजयोग तो बुधादित्य योग बन रहा है, तो क्या तकलीफ़ें ही होंगी? नहीं। यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि पहले से यदि कहीं इन्वेस्टेड हैं, आपने कुछ किया है, उसमें ग्रोथ होगी, वो लाभ होगा। इसके अलावा आपके शत्रु भले कितना कोशिश कर लें आपको नुकसान पहुँचाने की, आपके खिलाफ प्लानिंग करने की, परंतु वो अंत में कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा परेशान कर सकते हैं परंतु ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा आपको सीखने को इस समय बहुत मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी आज भले थोड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही, पर इसका बेनिफिट आगे फ्यूचर में मिलेगा। और आप अपने व्यापार को या अपने काम को और अच्छे ढंग से, अच्छे कोर्ट कचहरी का मामला हो या अन्य, तो अच्छे ढंग से उसे कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है समझने के लिए। यहाँ पर जो लोग विदेश से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। परंतु कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खर्च की अधिकता हो जाएगी, तो ज़रा सब चीज़ों को बिल्कुल क्योंकि देखिए जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है तो वो तो एक सिस्टम होता है मान लीजिए, पर उसमें कई बार थोड़ी गड़बड़ी कर देते लोग, कुछ लोग घुमा फिरा देते। तो इन सब चीज़ों को एक कहना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन करिए, जो भी चीज़ें कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ और लिखित में कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब चीज़ें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो कि उसे भी करते हैं लोग, पर इसमें विशेष ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जो कि ये सूर्य का गोचर काल बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, पर हाँ बुधादित्य योग बन रहा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, बुध भी साथ में है तो वो दिलाएंगे। तो सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता हमें रहने वाली है। क्या उपाय करना चाहिए? तो एक तो स्वयं भगवान भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए और सूर्य के मंत्रों का जप करिए। साथ में भगवान गणपति की आराधना करिए। भगवान गणपति की कृपा से हर एक स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते मिलेंगे।
भगवान की कृपा से विघ्न बाधाएं दूर होंगी। रही बात कि क्या आराधना करें, आराधना में कोई नियम नहीं, जो भी जैसे भी आप कर सकते। भगवान गणपति की पूजन करिए, भगवान गणपति के मंत्रों का स्तोत्रों का जप पाठ करिए, उनसे प्रार्थना करिए। तो इससे अब जैसे सबकी अपनी नॉलेज है और व्यवस्था है। अब जैसे गणेश अथर्वशीर्ष होता है, उससे लड्डू मोदक जो होता है उसको चढ़ा सकते हैं, दुर्वा से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कर सकते हैं जितना भी आपसे बने। तो क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि कितना आप कर पाते हैं, ये देखते हैं कि आप कितने मन से करते हैं सेवा, जो भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी ये नहीं बंधन करता कि नहीं यही करना है, क्योंकि बस प्रभु की सेवा, उनकी कृपा किस तरह में हो जाए ये तो वही जाने और आपकी श्रद्धा जाने। तो इसलिए ये आप करिए। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर मत लीजिए। जैसे आपने ये सुने गोचर है, तो यदि अब ये भी प्रश्न उठता है कि फिर जब इसके आधार पर निर्णय नहीं लेना तो फिर क्या, तो फिर इसका सुनने का कोई मतलब नहीं। मतलब इसलिए कि ये 50% गोचर भी आपको प्रभाव देता है और 50% आपकी पर्सनल कुंडली भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यदि दोनों में स्त्रियाँ अच्छी हैं तो ठीक है, और दोनों में खराब हैं तो फिर गड़बड़ है। तो इसलिए दोनों को देख के समझ के और फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव रहा। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग अभी तक बने हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर 90% लोग तो पहले ही 2-3 मिनट में चले जाते हैं। यदि वास्तविकता में आपको कुंडली विश्लेषण कराना है तो आपके लिए एक अवसर है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आपको इस वीडियो में कमेंट नहीं करना, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जब थोड़ा नीचे जाएंगे, एक दूसरे चैनल के जो कि रोज़ के राशिफल का है, वहाँ आप जाइए, जुड़िए और अपनी डिटेल, जैसे अब आपकी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि की अपनी वीडियो देखिए और उसमें अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये अपना कमेंट कर दीजिए। आने वाले समय में उसमें जैसे ही 1100 लोग जुड़ जाएंगे वैसे ही लोगों का चुनाव होने वाला है, और जिनका चुनाव हो जाएगा, लकी लोग होंगे, उनका विश्लेषण हो जाएगा। तो उसमें कुछ पैसा तो लगना नहीं है, फ्री में जाके आपको कमेंट कर देना है, और यदि आपका भी नाम आ गया तो फ्री में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। और वहाँ पर रोज़ का राशिफल भी देखने को मिलता है, तो वो भी यदि आप देखना चाहते तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।